हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रो राटास जो है शेयर के प्रो राटास जो शेयर जो एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन आया है उसको प्रो राटा करना, और साथ में कॉल इन एरियस मतलब प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ, एडवांस में पेमेंट है लेकिन उसमें कई शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया है। कॉल इन एरियर्स का मतलब होता है कि कई बार शेयर होल्डर्स के जो है हो सकता है कि एप्लीकेशन का तो देंगे ही वो लोग, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का दिया सेकंड कॉल का नहीं दिया, कई बार होता है सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन का पैसा दिया, बाकी अलॉटमेंट वगैरह किसी के पैसे नहीं दिए, तो वो होता है कॉल इन एरियस। एक तरीके का बैड डेट्स भी बोल सकते हैं हम इसको। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इशूड एप्लीकेशन 20,000, जनता को ऐप कितने के लिए 20,000 के लिए इनवाइट किया गया शेयर खरीदने के लिए। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपये। ठीक है, टोटल 10 रुपये है फेस वैल्यू। अब है एप्लीकेशन रिसीव 50,000, 20,000 के लिए एप्लीकेशन आया के लिए इनवाइट किया था, 50,000 के लिए जो है एप्लीकेशन आ गया। उसके बाद देखो कॉल इन एरियस में क्या बोल रहा है। ए जिसके पास 500 शेयर थे डिडंट पेड बोथ कॉल्स, मतलब उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। बी जिसके पास 300 शेयर्स थे उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, मिस्टर ए ने 500 शेयर्स थे, दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए। मिस्टर बी ने 300 शेयर्स थे, सिर्फ सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। एप्लीकेशन रिसीव कितने का हुआ, 50,000 के लिए एप्लीकेशन आया था, 3 रुपये एप्लीकेशन पे है, देख लो 3 रुपये एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड 50,000 इंटू 3 1,50,000। उसके बाद है एक्चुअल में इनवाइट किया गया था जनता को कितने के लिए, 20,000 के लिए, तो 20,000 इंटू एप्लीकेशन पे 3 रुपीज 60,000। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 90,000 बचा, मतलब कि एडवांस पेमेंट हमारे पास बचा कितना, अब 90,000 रुपये। अब देखो फर्स्ट कॉल सॉरी, अब है अलॉटमेंट पे कितना है, 2 रुपये। पहली एंट्री जितने के लिए एप्लीकेशन आया उससे करते हैं, बाकी की सारी एंट्री जितने के लिए जनता को इन्वाइट किया है उससे करते हैं। तो अलॉटमेंट ड्यू 20,000 इंटू 2 कितना हुआ, 40,000। अब 90,000 माइनस 40,000 होता है 50,000। अब अलॉटमेंट के बाद भी पैसे बचे हैं तो वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा। फर्स्ट कॉल पे है 4 रुपये, 20,000 थे, ठीक है शेयर्स, तो 20,000 इंटू 4 80,000। 80,000 में 50,000 पेमेंट हो गया। अब 30,000 को क्या करना है और रिसीव करना है 30,000 का पेमेंट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कॉल इन एरियस। क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है, क्या ये कि बी मिस्टर ए 50,000 शेयर थे जिसके पास, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। 500 रुपये, 4 रुपये फर्स्ट कॉल पे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, ये 4 रुपये फर्स्ट कॉल और 1 रुपये सेकंड कॉल। तो ये देखिए 4 रुपये है फर्स्ट कॉल पे, 500 इंटू 4 2,000 और 500 इंटू 1 500। ठीक है, अब देखो कॉल इन एरियस। फर्स्ट कॉल में जो है, फर्स्ट कॉल में मैंने आपको अभी बताया था हमारे पास एडवांस पेमेंट 50,000 जमा है। ठीक है, 80,000 में से 50,000 पे हो गया, बचा है 20,000। तो अभी याद रखना कि जिन्होंने 20,000 के लिए जो एप्लीकेशन आया है, सॉरी 50,000 के लिए एप्लीकेशन आया है, 20,000 के लिए इशू किया गया था और फर्स्ट कॉल में एडवांस पेमेंट हुआ है 50,000 का। तो देखो जिन्होंने, एग्जांपल दे रही हूँ, 100 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था, इसका मतलब उनको 100 नहीं मिले होंगे, हो सकता है उसको 50 या सिर्फ 40 मिले होंगे। तो ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि एक्चुअल में उसके पास कितने शेयर्स थे, मतलब कंपनी ने उसको कितने शेयर्स दिए, तो उस हिसाब से हम बोल पाएंगे कि हमारा कॉल इन एरियस कितना है। 500 के लिए उसने अप्लाई किया था, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में उसके पास कितने शेयर्स थे और कितनी जो एक्सेस अमाउंट है, कॉल की अमाउंट, वो एडवांस पे पेमेंट है, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो सबसे पहले प्रोपोर्शनेट मेथड यूज़ करेंगे। 30,000 कहाँ से आया, ये टू बी रिसीव्ड। ठीक है, टू बी रिसीव्ड, अमाउंट टू बी रिसीव्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ड्यू। फर्स्ट कॉल का ड्यू कितना है, 80,000। 30,000 डिवाइडेड बाय 80,000,
ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टू बी रिसीव्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ड्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जिसका पैसा नहीं दिया है, कॉल इन, ठीक है, कॉल इन एरियस ये है मतलब जिससे का पैसा नहीं दिया है, जितने शेयर्स है और जितने उसमें अमाउंट है। अगर यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया रहता तो अलॉटमेंट आता, ठीक है। तो देखो ये है 30,000 एडवांस में जमा है, 80,000 ड्यू है, 500 शेयर्स थे, 500 शेयर्स थे, 4 रुपये था फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे तो 750 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या है, 750 रुपीज़ कॉल इन एरियस है, ठीक है। 750 रुपीज़ क्या है, कॉल इन एरियस है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्चुअल में 20,000 होता है, लेकिन 20,000 में सॉरी ये एक्चुअल में 2,000 होता है, और 2,000 में से जो है एडवांस पेमेंट हो चुका है, बाकी का बचा कितना है 750। तो ये देखो 2,000 ये एक्चुअल में होता है 2,000, ठीक है। 500 इंटू 4 2,000, 2,000 में 750 का पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब कितने का पेमेंट हुआ है, 1250 का, ठीक है। 1250 का पेमेंट हुआ है, 750 का नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसका आप रेशियो निकालोगे एक्चुअल में तो ऐसे आएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 5 800 इंटू 500, ठीक है। तो ये निकालेंगे तो 187.5 आएगा, और आप सबको पता होगा अगर 187.5 6 7 8 5 या 5 से ऊपर आता है तो एक ज़्यादा लेते हैं। अगर यही 187.43 कुछ होता तो इसको 187 लेते हैं, ठीक है। तो 188 इंटू 4 752, उसने 752 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको एक्चुअल में कितने शेयर्स रिसीव हुए, 500, मतलब 750 के हिसाब से उसने पेमेंट किया होगा, लेकिन हमको 500 के एक्चुअल में बनाना है। मतलब ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ कि एक्चुअल में उसने अप्लाई कितने के लिए किया था और उसको मिला कितना है, इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे ना, तब तो 752 में, ठीक है, एप्लीकेशन का जितना भी अमाउंट है उसमें से उसने अलॉटमेंट के लिए और फर्स्ट कॉल के लिए कितना एडवांस में दिया, ठीक है। तो यहाँ तो वैसे क्लियर हो गया है कि 750 रुपीज़ है कॉल इन एरियस, ठीक है। इसको मैं एक और मेथड से आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको जनरल एंट्री बताऊंगी। देखो, इशू शेयर डिवाइडेड बाय एडवांस, ठीक है, 50,000 था शेयर एप्लीकेशन के लिए, इक्वल 500 बाई एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1250, मतलब 1250 के लिए वो पेमेंट कर दिया है। 500 शेयर थे जिसके पास में, उन्होंने 1250 शेयर के लिए पेमेंट कर दिया है, 1250 के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है, तो पेमेंट डन 1250 इंटू 3 3750, अमाउंट ड्यू कितना है 500 इंटू 3 1500, तो ये हुआ 2250। अब अलॉटमेंट ड्यू हुआ, ठीक है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे था, माइनस करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे था 2000, उसमें से 1250 जो है क्या किया, एडवांस में पेमेंट किया, और 750 जो है कॉल इन एरियस है। आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये शॉर्टकट ट्रिक है जो ऊपर में मैंने बताया, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मे बी आपको ऊपर वाला ही इजी जाएगा, लेकिन आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, जिस मेथड में भी। 30,000 टू बी रिसीव डिवाइडेड बाई जो भी ड्यू अमाउंट है, ठीक है। अब ये है 500 इंटू 4, जितने के क्या हो गए हैं कॉल इन एरियस बताया गया है। आगे 750, ठीक है, मतलब 750 वो किया, उसके बाद ये निकालेंगे 30,000 डिवाइडेड बाई 80,000, ठीक है, ये 500, तो ये 4 रुपये जो है फर्स्ट कॉल पे है, तो 752 आ जाएगा। जिन्होंने 752 के लिए अप्लाई किया था उनको 500 मिला।
तो यहाँ पे देखो जनरल एंट्री। अब इसमें मैं आपको बेसिक एंट्री बताऊंगी, फिर से शेयर एप्लीकेशन की एंट्री, फिर अलॉटमेंट ड्यू हुआ, वो सब नहीं बताऊंगी। सीधे मैं आपको बताऊंगी कि क्या नई नई एंट्री होगी। बाकी सेम ही होगी, जैसे एंट्री करते हो वैसे करते हो, लेकिन इसमें मेन एंट्री बस मैं आपको बता रही हूँ। तो एप्लीकेशन पहले रिसीव करेंगे, रिसीव वाली एंट्री हो जाएगी, ठीक है, 1,50,000 से। अब उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000, शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000, जो कि आप यहाँ के कैलकुलेशन से देख सकते हैं ये, ठीक है। 1,50,000 डेबिट, उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। अब एडवांस कितना कितना जमा हुआ, अलॉटमेंट का 40 और फर्स्ट कॉल का 50, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे एंट्री कर देना है। शेयर कैपिटल अकाउंट 60, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं, सिर्फ फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000, ठीक है। अब है यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, मतलब अलॉटमेंट वाली दोनों एंट्री कर लीजिएगा आप, जो मैंने आपको उससे पहले वाली वीडियो में बताई। अब है फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो फर्स्ट कॉल ड्यू होगा 80,000 से 20,000 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हुआ अमाउंट ड्यू फर्स्ट कॉल का। याद रखना इसमें मैंने नरेशन नहीं लिखा है, लेकिन आपको नरेशन भी देना पड़ेगा। फिर फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करेंगे, तो कॉल इन एडवांस क्या है, इसको छोड़ो, अब मैं कॉल इन एडवांस वाला नहीं बता रही हूँ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000, एडवांस में जमा है, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब कॉल इन एरियस 750 अभी कैलकुलेट किया था हमने, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 80,000, तो जो बचा वो बैंक अकाउंट से रिसीव किया गया, ठीक है। याद रखना ये क्रेडिट करना 80,000 से ही। कॉल इन एरियस आया 750, एडवांस में जमा है 50,000, जो बचा है 29,250 वो बैंक अकाउंट। सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, ₹1 था सेकंड कॉल पे। अब है बैंक अकाउंट, सबसे पहले है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000, कॉल इन एरियस 800, और जो है बैंक जो अकाउंट है वो हो जाएगा 19,200। एक सेकेंड में आपको कॉल इन एरियस भी बता देती हूँ। देखो कॉल इन एरियस फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल पे 750 और 500 सेकेंड कॉल पे, ठीक है, क्योंकि सेकेंड कॉल का पैसा एडवांस में जमा नहीं है, फर्स्ट कॉल तक ही एडजस्ट करें ना एडवांस का पैसा, इसलिए सेकेंड कॉल में किसी भी तरीके से कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं मिस्टर बी, मतलब सेकंड कॉल तक कॉल इन एडवांस का पैसा गया ही नहीं है, इसलिए सीधे सीधे 300, मतलब 300 इंटू 1। फर्स्ट कॉल पे ₹1 था, सेकंड कॉल पे ₹1 था, तो ये 500 प्लस 300, तो ये हो गया 800। तो यहाँ पे बस लास्ट वाली एंट्री हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट 800, और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉल इन एरियस रहता है तो क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताऊंगी फॉर फीचर इसी प्रोराटा में ही, उसके बाद रीशो ऑफ शेयर्स मैं आपको समझाऊंगी। तो इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर फीचर एंट्री। जब प्रोराटा के अकॉर्डिंग शेयर्स को अलॉट किया जाता है, तो उसमें जो कॉल इन एरियर्स होता है, प्रोराटा प्लस कॉल इन एरियर्स, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो उसको उसके शेयर्स का हरण कैसे करेंगे, उनको जब्त कैसे किया जाता है, कितने अमाउंट को जब्त किया जाएगा, ये मैं आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए कितने शेयर्स थे, यहाँ पे देख लीजिए 500 शेयर्स थे। फर्स्ट कॉल में कुछ एडवांस था 1250 का, एडवांस पेमेंट किया था 2000 में से, ठीक है। 750 अनपेड था, ठीक है, तो वो फॉरफिट किए। सेकंड कॉल में 500 क्योंकि ₹1 है, ठीक है। मिस्टर बी ने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, 300 इंटू 1 300, ठीक है, टोटल 1550। तो देखिए फॉरफीचर वाली एंट्री आपको पता है, फॉरफीचर की एंट्री कैसे करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर जिसको फॉरफिट करना है वो, ठीक है, मतलब जितने शेयर्स के उन लोग पैसे दे दिए हैं वो, और जिन जिन के पैसे नहीं दिए हैं उसकी एंट्री होती है। तो सबसे पहले है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो कितने 500 और 300 शेयर्स थे, मतलब टोटल 800 थे, फेस वैल्यू है ₹10, टोटल कितना हुआ 8,000, ठीक है। अब है
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल में क्लियर है 750, ठीक है, और सेकेंड कॉल में क्या है 500 और 300, मतलब टोटल 800। तो देखिए फर्स्ट कॉल अकाउंट करके 750 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट करके 800। अब है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्वेश्चन में दिया हुआ है एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 4 और फाइनल कॉल पे 1 रुपये, ठीक है। तो अब 300 शेयर भी जिसके पास 300 शेयर थे उसने क्या किया, फर्स्ट का दिया, पहले एप्लीकेशन का पेमेंट किया, अलॉटमेंट का किया, और किसका पे किया, फर्स्ट कॉल का। उसने सिर्फ सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो इसका टोटल होता है 9 रुपये। तो 9 रुपये के हिसाब से उसने 300 शेयर के पेमेंट इतने कर चुके हैं, 300 × 9 2700, 2700 का उसने पेमेंट किया, ठीक है, ये फॉरफिट कर लिया। उसके बाद क्या है सेकेंड 500 शेयर मैं अभी बताई, ये है, ठीक है। इसमें क्या किया है 500 शेयर्स थे, जिसने क्या किया फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। कितने का दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, टोटल कितना है 5, तो 500 × 5 2500, ठीक है। अब है कॉल इन एडवांस, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में बताया 500 × फर्स्ट कॉल पे कितना है 4 रुपये, होता 2000 है। 750 का पेमेंट नहीं किया है, मतलब कितने का पेमेंट किया होगा 2000 - 750 1250, तो 1250। अब 2700, 2500 और 1250 को टोटल करेंगे 6450 आएगा, और आप ये तीनों को टोटल करके देखना वो 800 ही आएगा, ठीक है। तो ये है फॉरफीचर वाली एंट्री, ठीक है। और अमाउंट कहाँ से लेंगे वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब आप वर्किंग नोट क्लियर रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर इसी शेयर को फॉरफिट किए, अब इसको रीइशू करते हैं, ठीक है। री इशू ऑफ शेयर एट ₹8, ठीक है, 800 शेयर्स फॉरफिट किए थे, उसमें से रीइशू कर रहा है कितने 8 रुपये में, फेस वैल्यू कितने की है 10 रुपये की। एंट्री हो जाएगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने 800 शेयर्स थे, 8 रुपये में कर 800 शेयर्स थे, 8 रुपये में कर रहे हैं, 800 × 8 64, लेकिन एक्चुअल में फेस वैल्यू क्या है 8000 की है। क्रेडिट में हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8000, मतलब 8000 में से 6400 को घटाएंगे तो आएगा 1600, तो ये क्या होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट की क्या एंट्री होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, हमेशा डिस्काउंट डेबिट में रहता है और प्रीमियम क्या होता है क्रेडिट में होता है, ठीक है। तो यही है बैंक अकाउंट डेबिट 6400 टू फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1600 से, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 800। अब इस फॉरफीचर में जो प्रॉफिट हुआ, मतलब जो पैसे जब्त किए गए हैं, जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा था ना वो हमारे जब्त हुए हैं, शेयर भी जब्त कर लिए और जो पैसे हैं वो भी जब्त कर लिए। तो उस पैसों को जब्त किए और उसके बाद रीइशू किए, ठीक है। रीइशू करने के बाद हमारे पास कुछ पैसे बचेंगे जो हमारे प्रॉफिट में होंगे, तो वो प्रॉफिट को ही जो है प्रॉफिट वाली ही एंट्री रहती है, और इसीलिए प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। कैपिटल रिजर्व में क्यों डालते हैं, क्योंकि शेयर जनता में इशू क्यों किया जाता है, कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए फर्म में कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो ये सिर्फ रिजर्व नहीं होगा, ये कैपिटल रिजर्व होगा, बैंक शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक चीज़ ध्यान रखना, अच्छा पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ फिर वो बताऊँगी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ क्वेश्चन में कितना है फॉरफीचर अकाउंट, क्रेडिट में है 6450, ठीक है, और यहाँ रीइशू कर रहे हैं तब फॉरफीचर कहाँ है डेबिट में 1600, तो 6450 जो क्रेडिट का है उसमें से डेबिट वाले को घटा देंगे, क्रेडिट वाले में से डेबिट वाले को, याद रखना, घटाने पर 4850 आएगा, तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर ये ठीक है, मान लो कि फॉरफीचर अकाउंट 1600 होता और कैपिटल मतलब जो क्रेडिट वाला है ये वाला डेबिट वाला, क्रेडिट वाला डेबिट वाले में होता 6450, तो ये क्या होता है, तो फिर ये क्या होता लॉस होता, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट ही नहीं करते, जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे ये एंट्री नहीं होगी, ये वाली एंट्री नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट
4,850 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोराटा में कैसे शेयर्स को कलेक्ट करते हैं, उसमें कॉलिन एरियस है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल में कॉलिन एरियस कितना हुआ, उसको फॉरफीट कैसे करते हैं और फॉरफीट करने के बाद री इशू कैसे किया जाता है।